खबर, ब्रेकिंग न्यूज जानिए आप। बिहार को लेकर बीजेपी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। बिहार को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। अमित शाह खुद इस बैठक में मौजूद हैं। करीब 6:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और अब तक ये बैठक चल रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे बीजेपी दफ्तर से। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत, न्यूज रूम से विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रविकांत के पास चलते हैं और जानते हैं रविकांत से कि इस बैठक के केंद्र में जो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, रविकांत, किस तरीके की खबरें छनकर बाहर आ रही हैं? देखिए, इस कोर कमेटी की बैठक है, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। जो पहली महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अब जो कि गैर बीजेपी की सरकार वहां पर है, तो सदन के अंदर बीजेपी की क्या रणनीति होगी। दूसरी, बिहार में बीजेपी की क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा होगी। और तीसरे ये भी कि 2024 को देखते हुए अब क्या कुछ रोड मैप तैयार करना है और संगठन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस मीटिंग के कुछ दिनों। बिल्कुल, तो बड़े फैसलों का इंतजार रहेगा जो इस मीटिंग से सामने निकल कर आएंगे। इस बीच विकास भदौरिया, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार, उसी दिन बीजेपी का बिहार को लेकर यह मंथन, नई सरकार के लिए इस मंथन के जरिए क्या कोई संदेश भी छिपा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी यहाँ से इस बैठक के जरिए उन तमाम पहलुओं पर विचार करेगी जो भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम आरोप जो लगे हुए थे आरजेडी के नेताओं के ऊपर, और जिसको लेकर नीतीश कुमार ने पिछली बार गठबंधन तोड़कर अलग हो गए थे। अब वो भ्रष्टाचार के मामले कोर्ट में हैं। उन मामलों पर, तमाम मामलों पर ईडी भी अभी आपको पता है कि इंक्वायरी कर रही है। तो तमाम उन मामलों को ज़मीन पर एक बार फिर से आंदोलन के जरिए जनता के बीच ले जाने की कोशिश होगी। और देखिए, इस बीच लगातार कुछ खबरें ऐसी आई कि जंगल राज कमिंग बैक, इस तरह का जो है वो मैसेज दे रही है। आनंद मोहन की घटना हुई, वो गेस्ट हाउस में ठहरे रात में, जबकि जेल में उनका ठिकाना होना चाहिए था। इसके अलावा संगठन में बड़े बदलाव कर सकते हैं ताकि संगठन के भीतर एक करंट का प्रवाह तेज किया जा सके। और विपक्ष की नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कोई अपडेट सामने निकल कर आएगा, इस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उससे जुड़ा आप तक पहुंचाएंगे। और अब आगे देखिए कैसे आज बना बिहार में नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 31 नए मंत्रियों ने आज शपथ ली है। इसमें आरजेडी के 16 और जेडीयू के 11 मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस के भी 2 विधायक मंत्री बने हैं, जबकि हम के संतोष सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह को भी जगह मिली है। शपथ ग्रहण में सबसे पहले जिन 5 नेताओं ने शपथ ली, उसमें लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल थे। तेज प्रताप यादव के अलावा पहली बार में जेडीयू के विजय चौधरी, विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली। आरजेडी के आलोक मेहता और कांग्रेस के आफाक आलम पहले 5 लोगों में शामिल रहे। तेज प्रताप यादव को वन और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। विभागों का बंटवारा होते ही तेज प्रताप ने कामकाज संभाल लिया है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के अपने पुराने मंत्रियों को रिपीट किया है। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार, लेसी सिंह और मदन सहनी जैसे पुराने नेताओं को फिर से मंत्री बनाया है। मंत्री नीतीश कुमार को आप लोग पीएम पद का उम्मीदवार बना रहे हैं। नहीं, ये देश के जो हमारे तमाम विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के जो जितने दल हैं, उनकी सोच होगी कि ये नेता बने के रूप में देश स्तर पर आवे। ये हमारे और किसी मंत्रिमंडल के सदस्य तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे नेता देश के नेता हो जाए, देश के प्रधानमंत्री हो जाए। और यह तो बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात होगी कि बिहार से जो जितना काम, अच्छा काम उन्होंने बिहार को संवारने में, सजाने में किया है, बिहार के विकास में किया है, गरीब गुरबा को आगे बढ़ाने में के लिए किया है, सद्भावना के लिए उन्होंने काम किया है। तो देश स्तर पर अगर वही काम करने का मौका किसी नेता को मिलेगा तो देशवासी निश्चित रूप से इसका स्वागत करेंगे। सबसे ज्यादा चर्चित गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। साथ ही कोर टीम के पास रखे हैं अहम मंत्रालय। विजय चौधरी वित्त मंत्री बनाए गए हैं, तो संजय झा को फिर से जल संसाधन मंत्रालय मिला है। अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्री बनाया गया है। जेडीयू ने ज्यादातर अपने पुराने मंत्रालय अपने पास ही रखे हैं। बहुत ही इनोवेटिव काम हम लोगों ने 1-2 जगह किया भी है
और जो अगले 1 साल में आपको ज़मीन पर दिखाई पड़ेगा वो इंट्रालिंकिंग का काम, जो छोटी छोटी नदियां हैं उसको जोड़ने का काम। शिवहर में, बलवा घाट में आपने देखा, नालंदा में भी इस टाइप का 1-2 योजना चल रहा है और 5-6 योजना डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य के अलावा पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य मंत्रालय मिला है। 2015 में जब तेजस्वी पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, तब भी उनके पास पथ निर्माण मंत्रालय था। हालांकि उस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय उनके भाई तेज प्रताप के पास था, जो इस बार तेजस्वी ने अपने पास रखा है। हमारी प्रायोरिटी टू सेव लाइफ, लोगों का हेल्थ में सुधार रहे, बेहतर व्यवस्था मिले, सुविधा मिले, लोगों का इलाज ढंग से हो, दवा मिले, यही तो काम है। ये तो सेवा है, काम क्या है, ये तो सेवा है। और हम लोगों ने साफ तौर पे, हमारे प्रधान सचिव यहाँ बैठे हुए विभाग के सब लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए। नीतीश ने सजाई 2024 के लिए बिहार में अपनी सेना, जातिगत समीकरण का रखा ख्याल। तेजस्वी यादव सहित कुल 32 मंत्रियों में सबसे ज्यादा यादव जाति के 8 मंत्री बने। 5 मुस्लिम, 6 दलित, 6 स्वर्ण, 3 अति पिछड़ा, 2 कुशवाहा, 1 कुर्मी, 1 वैश्य को मिली जगह। विपक्ष जो है सवाल उठा रही है, आपने ओथ लिया उसी वक्त से कि एक खास जाति वर्ग का ये सरकार है, अधिक लोग उनके मंत्री बनाए गए हैं, बैलेंस नहीं है, तो इन सब पे क्या कहेंगे? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? जात पात और धर्म की ही राजनीति कर सकता है। आपको हम लिस्ट दे दे A to Z, बताओ ना कौन से, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़े जाति के हों, चाहे अति पिछड़े जाति के हों, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे दलित हों, कौन छूटा है भाई? अरे कौन छूटा है? मंत्रिमंडल के जरिए तेजस्वी यादव ने दिए बिहार में नए सियासी समीकरण के संकेत। आरजेडी कोटे से भूमिहार जाति के कार्तिक कुमार को बनाया मंत्री। इसी साल पटना से एमएलसी का चुनाव जीते हैं कार्तिक। एनडीए सरकार में भी 2 भूमिहार मंत्री थे। महागठबंधन में भी 2 भूमिहारों को मिली जगह। भूमिहार वोटरों की नाराजगी की वजह से बोचहां उपचुनाव में हारी थी बीजेपी। मास्टर के नाम से ज्यादा मशहूर है कार्तिक जी, आप मंत्री बने हैं, बहुत बहुत बधाई। इस मंत्रिमंडल में आपकी क्या भूमिका होगी, क्या करना? जो भी भूमिका हमको मिलेगा उसको हम बढ़िया से निर्वहन करेंगे। लेकिन आपके ऊपर ये आरोप लग रहा था कि आप अनंत सिंह के काफी करीबी थे, आप बाहुबली। अनंत बाबू हमारे विधायक हैं, शुरू से उनके सब मतलब काम धाम में सहयोग कर रहे हैं, वो भी हमको सपोर्ट करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं। वही है, उसको दो मत कहा, उनसे सहयोगी हैं। आपके बारे में बोला था कि आप बाहुबली हैं, बाहुबली हैं। बहुत सारे केसेस आप मुकदमे, आप ही के नजर में होगा तो कोई नहीं कहता है। मुकदमे बहुत सारे आपके। मैं कोई मुकदमा नहीं है, 2-3 गो रोड जाम अच्छी जाम वाला जो होता है नेतागिरी वाला में, वही कोई मुकदमा हमने पर नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।